चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लेके मैं आपके सामने। और ऑब्वियसली जितने भी एयरफोर्स फेज 2 के प्रिपरेशन के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि देश के इस समय मैं देख रहा हूँ लाखों लाख स्टूडेंट जबरदस्त प्रिपरेशन पे लग चुके हैं, एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। जहाँ एक तरफ बच्चे अपने रिटन की प्रिपरेशन के लिए फोकस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे अपने फेज 2 की प्रिपरेशन पे भी लग चुके हैं। इसी जज्बे को और इसी जुनून को जिस तरह से मैं आपके अंदर देख रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सामने आऊँ और ऑब्वियसली आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के लेकर मैं आपको उसको बताऊँ। तो आज का ये जो पहला वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, और क्रमशः वीडियो 2 भी लेके आऊँगा, जिसमें पहले मैं आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 दैट मीन आपके SRT टेस्ट की हर बारीकी को कवर करूँगा, हर सेगमेंट आपको समझाऊंगा। एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन बोथ लैंग्वेज। बेटा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग इन बोथ लैंग्वेज। मैं सारी चीज़ों को दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा। सो द स्टूडेंट बिलोंग टू साउथ इंडिया एंड अदर स्टेट, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, एटलीस्ट वो अंग्रेजी में अपनी बातों को समझ सकेंगे। एंड द पीपल बिलोंग टू हिंदी बैकग्राउंड, उनके लिए मैं पूरी तरह से हिंदी में भी बात करूंगा, जिससे आप भी इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट फॉर्मेट अबाउट द SRT। आखिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को क्यों कंडक्ट किया जाता है एयरफोर्स के अंतर्गत, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बनाने का उद्देश्य क्या था, आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सर, और क्या एक्सपेक्टेशन इंडियन एयरफोर्स रखता है, क्या सर डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। इस टेस्ट के हर प्रोस्पेक्ट को मैं क्रमशः कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल बहुत गंभीरता और कंसंट्रेशन के साथ आपको बनना है, क्योंकि आज केवल सुनने की बात नहीं है, बल्कि सुन के सीखने का भी विषय आ जाता है। तो चलिए तेजी के साथ, बिल्कुल बगल में हर वो चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो लिखी हुई है, तो पेन कॉपी खोल के बैठ जाइए, एक बेहतर नोट्स बनाइए। आज के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और SRT पार्ट को लेकर के आपका हर सस्पेंस, हर डाउट खत्म होगा और आप कॉन्फिडेंटली 45 में आउट ऑफ 45 उस 30 मिनट में अटेम्प्ट करने में कैपेबल होंगे, जो कि सही तरीके से होगा। बिल्कुल, तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और समझते हैं। कैंडिडेट क्वालिफाइंग PFT विल बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। जैसा कि बच्चे PFT के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, तो दे विल प्रोसेस फॉर द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। PFT को लेकर भी जबरदस्त एक वीडियो हम लेके आने वाला हूं मैं, और ऑब्वियसली वो वीडियो बिल्कुल लाइव होगा आपके लिए, और सीधा स्टेडियम से वो वीडियो आपके सामने आएगा। जबरदस्त ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है, और उसमें PFT के हर प्रोस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। बट आज एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की बात करते हैं। प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो कहते हैं इन दिस टेस्ट कैंडिडेट विल गिवन 45 सिचुएशन विच दे हैव टू सॉल्व इन 30 मिनट्स इंक्लूडिंग 5 to 6 रिलेटेड क्वेश्चन रीजनिंग, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं। तो जो पूरा टेस्ट है बेटा वो 45 क्वेश्चन का है, और इस टेस्ट में आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और इस 35 मिनट्स के अंतर्गत आपको उन 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा भैया, जिसमें आपको पता होना चाहिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो हैं वो रीजनिंग होंगे, और बड़े ही बेसिक लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। बढ़ते हैं। Time has been initially shortened and has ensured that the candidate given the first reaction which comes to his mind without thinking much over it। अब आप समझेंगे कि आखिर इस टेस्ट में सिर्फ 45 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिला क्यों, तो कहीं ना कहीं एक टाइम प्रेशर क्रिएट करने का माध्यम है, और आपको ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता है। एग्जैक्टली वो जो फर्स्ट थॉट, फर्स्ट ओपिनियन आपके जहन में आता है, आप उसे वहाँ पे रख देते हैं। और मुझे कहता है पड़ेगा कि ये केवल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के नाते आपके अंदर उन प्रॉस्पेक्ट को तलाशने की कोशिश की जाती है जो एग्जैक्टली एक फोर्स में सर्विस करने के दौरान ज़रूरी होती है। तो ये टाइम प्रेशर का उद्देश्य है। क्वेश्चन विल बी MCQ इन बोथ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों में हमेशा डाउट रहता है सर क्वेश्चन किस भाषा में होगा, तो दोनों भाषाओं में बच्चा, हिंदी में भी आपके प्रश्न आ रहे हैं बच्चा, और इंग्लिश में भी आपके प्रश्न आते हैं। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर फॉर दीज क्वेश्चन। इन प्रश्नों के लिए कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। एंड आई थिंक थिंग्स मेक टू ईजी फॉर यू, चीज़ें आसान आपके लिए हैं, बट टाइम प्रेशर काफ़ी अच्छा है। अगर आप समझें कि एक क्वेश्चन को पढ़ना, सही ढंग से अंडरस्टैंड करना और उनके 4 ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना एक चैलेंजिंग टास्क है कि उतने कम टाइम में आखिर आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे सटीक आंसर को जाके टिक करेंगे। और कोई रॉन्ग और राइट आंसर नहीं है, ये एक साइकोलॉजी का टेस्ट है। तो हर इंसान का अपना थॉट प्रोसेस एंड ओपिनियन हो सकता है, जिसके माध्यम से आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को एसेस करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस, ध्यान रखिएगा, दिस इज अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस। अगला रीजनिंग एबिलिटी, मैच्योरिटी। सो नो स्पेशल इंटेलिजेंस और नॉलेज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। कभी कभी बच्चों में एक बड़ा भ्रम रहता है, क्या सर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ेगी या स्पेसिफिक नॉलेज लेना पड़ेगा? नहीं, ये सिंपल समझिए आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट है, आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस और नॉलेज
स्पेसिफिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन प्रैक्टिकल सिचुएशंस को महसूस करते हुए, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, एक रीजनिंग सेंस रखते हुए, एक मैच्योरिटी का परिचय देते हुए एक सटीक आंसर और सटीक ऑप्शन को आपको जाके टिक करना होगा। और आज के सेशन में सौरभ सर की पूरी कोशिश यही होगी कि आपके उस माइंडसेट और उस साइकोलॉजी को मैं बिल्डअप कर सकूं, जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर इसको कैसे बेहतर करें। और साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहता हूं, बिल्कुल इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप GDSRT के क्लासरूम कैंपस का हिस्सा बने, वो बेस्ट है, क्योंकि डेली आप अलग अलग तरह के SRT सीट 45 क्वेश्चंस के पाएंगे, जिनको प्रैक्टिस करते 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 ऑटोमेटिक उन कॉमन सेंस, रीजनिंग एबिलिटी और मैच्योरिटी लेवल को आप इंक्रीज कर पाएंगे म्यूजिकल सी कैंपस के माध्यम से। बट साथ ही साथ बेहतरीन जो GDSRT की प्रैक्टिस बुक हमने जनरेट की इंडिया में सबसे पहले, उसे भी लेकर के आप एक बेहतर तैयारी को कर सकते हैं, जहां आपको एनफ कलेक्शन हमने दे रखा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, जिनको करने के बाद आप आश्वस्त हों कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। व्हाट टू डू, कहते हैं करना क्या है सर। वहाँ पे जब व्हाट टू डू की बात आती है तो डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन विद इन गिवन टाइम। तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि यार ट्राई टू अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये भी आपकी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी को दर्शाता है, और शायद वो आपको और बेहतर ढंग से समझ पाने में कैपेबल हो पाते हैं, क्योंकि अगर उतने क्वेश्चन उतने टाइम स्लॉट में दिए गए हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। योर रिस्पॉन्स शुड बी रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दोज ऑफ अ पोटेंशियल एयरमैन। ऑब्वियसली आप जब फौज का हिस्सा बनने की बात करते हैं बच्चा, तो कहीं ना कहीं आप में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की झलक का होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं वही चीज़, वही पोटेंशियल एक एयरमैन के अंतर्गत वो तलाशना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोशिश करें कि हर चीज़ का रिस्पॉन्स करें। समटाइम्स सेम टाइप ऑफ सिचुएशन इज रिलेटेड, बी केयरफुल टू नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट योर अर्लियर रिस्पॉन्सेस। अमूमन क्या होता है कि कभी कभी आप देखेंगे एक ही SRT टेस्ट के अंतर्गत सिचुएशंस रिपीट हो जाती हैं, और कमाल की बात उस सिचुएशन में आपके ही आंसर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। दैट मीन आप ही दो जवाब लिख जाते हैं, जो कि आपकी साइकोलॉजी को बहुत ही गलत तरीके से दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि आप सच्चे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका स्टैंड होगा, जो भी आपका थॉट होगा, जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, वो दोनों सिचुएशन के लिए सेम ही होना चाहिए। इसलिए जो भी जवाब देना है वो कॉमन सेंस, रीजनिंग एबिलिटी और अपनी मैच्योरिटी से देना है, ना कि किसी को कॉपी करके और किसी की बातों को सुन के देना है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट इज डाउन टू अर्थ, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, क्विक इन अपटेक, हेल्पिंग नेचर, साथ ही साथ कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, करेजियस एटीट्यूड है, बोल्ड एंड फर्म है इन हिज डिसीजन, ही कैन डू वेल इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये बेसिक मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह ऑफिसर लाइक क्वालिटी के लिए हम लोग जो है OLQs को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि एयरमैन लाइक क्वालिटी के लिए ये आपकी ALQs हैं, जिनको बिल्कुल नोट कर लो स्ट्रांगली आप पूरा का पूरा, कि जहाँ बच्चा आपके अंदर जो एटीट्यूड में सबसे पहली चीज़ है कि आपको डाउन टू अर्थ होना है, और बीइंग अ फौजी ये ज़रूरी है। हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, हर सिचुएशन में आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेने की आदत होनी चाहिए। क्विक इन अपडेट, जो भी चीज़ है क्विक अपडेट, क्विक रिस्पॉन्स का आपका आदत होना चाहिए। हेल्पिंग नेचर आपके अंदर दिखना चाहिए। कोऑपरेटिव फैक्टर, मुझे लगता है फैक्टर 2 फौज के लिए सबसे अहम हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेट आप एक ग्रुप में काम करते हैं, तो आपका ग्रुप बिहेवियर दर्शाता है। कोऑपरेशन सेंस तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ में एक बेहतर कोऑपरेशन और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिखाएं। करेज आप में ज़बरदस्त नज़र आना चाहिए। बोल्ड एंड फर्म होना है आपको, और मुझे लगता है कि आपका डिसीजन ही है जो आपको इस एग्ज़ाम में सफलता का सबसे बड़ा कारण बना के लाता है। तो ज़रूरी है कि इन सारे फैक्टर्स पे आप स्ट्रांगली काम करें और इनको बेहतर करें। अब व्हाट टू डू के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि सर इस टेस्ट के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है। बिल्कुल मैं एग्जांपल्स पे आपको लेके आऊँगा बच्चा, बट आज इन बेसिक क्वालिटीज़ को आपके लिए समझना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली इन आर अकेडमी वी आर गिविंग रेगुलर क्लासेस एंड ऑब्वियसली वी ट्रेन द मैक्सिमम कैंडिडेट इन इंडिया। हम भारत के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को ट्रेन करते हैं फेज 2 के लिए, और पूरे भारत का एक एक बच्चा ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तक वह MKC के साथ एसोसिएट होता है, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग, हमारी स्ट्रैटेजी एक नंबर है, और हम कहना चाहते हैं कि वी आर बेस्ट टू मेकिंग ऑफिसर इन दिस कंट्री। हम इस इंडिया में सबसे बेहतरीन ऑफिसर रैंक में सफलता देते हैं, तो कहीं ना कहीं नॉन कमीशन कैटेगरी में एयरमैन में भी सबसे ज़्यादा सफलता देने का कीर्तिमान मेजर कल सी क्लासेस के पास है। बस ज़रूरत है एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करने का। आगे बढ़ते हैं डूज एंड डोंट्स पे। ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन द गिवन टाइम, जो कि मैंने कहा
ये आपको करना है। बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इन द आंसर, डोंट ट्राई टू बी सुपर हीरो, बिल्कुल लॉजिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है, सुपर हीरो होने की कोशिश मत करिएगा, नौरंगीलाल टाइप का, दैट्स नॉट सूटेड, वो सूट नहीं करता आपको। बी पॉजिटिव एंड डोंट टेल नेगेटिव क्रीप इनटू योर रिस्पॉन्सेस, कहीं से भी गलती से भी बेटा किसी भी नकारात्मक सिचुएशन में भी पॉजिटिव आपको तलाशना है, तो नकारात्मक बातों का कोई स्थान नहीं है। योर रिस्पॉन्सेस शुड रिफ्लेक्ट क्वालिटीज ऑफ एन एयरमैन, और आपके हर तरह के रिस्पॉन्स एक एयरमैन लाइक क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं। तो दैट्स मैटर, यू नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, जेन्युइन एंड मेच्योर वट एवर यू आर आंसरिंग, जो भी आप जवाब दे रहे हैं। बी रियलिस्टिक, ओरिजिनल होने का कोशिश करिए। हर वो सिचुएशन जो आपके सामने है, उस सिचुएशन में एज ए हीरो या एज ए मेंबर आप खुद को विजुलाइज कर सकते हैं, और उस विजुलाइजेशन के आधार पर जवाब दीजिए कि आखिर उस सिचुएशन में आप किस तरह के पॉजिटिव निर्णय लेते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी का सही रिफ्लेक्शन वही हो जाता है। अहम है, कीप योर माइंड कूल एंड काम। प्रेशर में हम आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट में नहीं, कूल एंड काम यार, लाइफ का सबसे खूबसूरत दौर है बेटा, और सबसे खूबसूरत मौका आपको मिल रहा है, तो बड़ी ही सच्चाई और बड़ी अच्छाई और खूबसूरती के साथ खुद को वहाँ पे प्रेजेंट करें आप। डोंट अवॉइड और स्किप एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अवॉइड एंड स्किप ना करें, वो आपकी साइकोलॉजी में नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाएगा। डोंट थिंक टू मच फॉर एनी आंसर, चूज द फर्स्ट रिस्पॉन्स विच कम इन योर माइंड। बहुत ज़्यादा इंजीनियर बनने का ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू। बी प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन, बिल्कुल नेचुरल, जेन्युइन और प्रैक्टिकल अप्रोच का रिस्पॉन्स लो। जो पहली बार दिमाग में आया, जो दिल को छूने वाली बात थी, सटीक थी, और जो आपकी बात थी, उसको जवाब में आप बिल्कुल हिट करें और आगे बढ़ जाएं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ SRTs, तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ही लेते हैं, सो अंडरस्टैंड। बहुत जेन्युइन टेस्टिंग है एंड ऑब्वियसली इट्स नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ क्वालिटीज़ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेल। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल हम जबरदस्त प्रैक्टिस समय दे रहे हैं टू मेक यू अप टू द मार्क, बिकॉज आपका रिक्वेस्ट था, इसलिए मैं आया और एग्जैक्टली SRT को जो एक हवा बनाया गया है आपके ब्रेन में सही ढंग से इंजेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चा। कहा जाता है कि एग्जाम्पल के हिज फ्रेंड वॉज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन इन हिज साइड रो, मतलब हिज फ्रेंड इज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, मतलब उसका मित्र जो है बच्चा वो एग्जामिनेशन में क्या कर रहा है, नकल कर रहा है उसी के साइड रो में, और वो बाकायदे उसको देख चुका है। ही, वो क्या करेगा? अब देखिए ऑप्शन 4 आपके सामने आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आया कंप्लेन द टीचर, आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा कि सर क्या करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। अब क्या पहला रिस्पॉन्स आपके ब्रेन में आया, सोचिएगा। साउटेड ऑन हिज फ्रेंड, वो क्या अपने फ्रेंड पर चिल्लाएगा। फिर टोल्ड हिज फ्रेंड टू शो द आंसर, या उस फ्रेंड से कहेगा कि जो बेटा तुमने नकल किया है मुझे भी दिखाओ। और फिर चौथा ऑप्शन आ जाता है आपके सामने कि आफ्टर द एग्जाम कन्विंस हिज फ्रेंड नॉट टू चीट। अब देखो चारों ऑप्शंस को अगर बच्चा हम ध्यान से देखें तो जेंटली एक बच्चे की तरह कैसे कैसे थॉट आए होंगे दिमाग में। शायद एक आपका एज ऐसा रहा होगा जब आप ये सोचते होंगे कोई और नकल करेगा तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। शायद एक एज आप मैच्योरिटी आई होगी बेटा, तो आपको ऐसा लगा होगा कि आप चिल्ला देंगे जिससे पता चल जाए कि सर देखो बहुत लोग नकल कर रहे हैं, यू नो। शायद अब आप उस भी एज से बाहर आ चुके हैं बेटा। ये टाइम एज, यही मैच्योरिटी है बेटा जो आपको टाइमिंग स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और बैलेंस बना रहा है बच्चा। थर्ड आपके सामने ऑप्शन आया टोल्ड हिज फ्रेंड टू शो द आंसर। हाँ शायद जुगाड़ भी लग जाए, वो कर रहा है, मेरे को शायद नहीं आ रहा है, तो उधर से हम कंफर्मेशन भी कर लेते हैं अपने वेलफेयर के लिए। शायद कभी भी ऐसा भी थॉट प्रोसेस रहा होगा। लेकिन बेटा आज आप जिस क्रेडिबल डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ किस थॉट प्रोसेस की हमें एक्सपेक्टेशन है, वहाँ उस मैच्योरिटी, सिंसियरिटी और बैलेंस की जरूरत है। बिकॉज अल्टीमेट यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ टीम, एंड टीम लीडर का काम ही यही होता है बेटा कि जिनमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, उन्हें काउंट नहीं कराना है, उन्हें एक्सपोज नहीं कर देना है, बल्कि उन कमियों को हमें गंभीरता से समझा के बेहतर करके उस बच्चे को हमें अच्छा करने का प्रयास करना, उसको रियलाइज़ करा देना है कि आप जो कर रहे थे वो गलत था और मैं ये चीज़ें कर सकता था, बट उसके बावजूद मैं आपको समझाऊंगा कि आफ्टर द एग्जाम कन्विंस हिज फ्रेंड नॉट टू चीट। उसे आप कन्विंस करेंगे कि आप दोबारा ऐसा ना करें। और ट्रू लीडर, रियल लीडर और रियल एयरमैन जो कैडेट है ना बच्चा, वो ऐसा होता है। और मैं चाहूँगा आपका थॉट प्रोसेस ऐसे बने। तो चलिए समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्वालिटीज़ में क्या है, तो हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। बंदे के अंदर हमें पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दिया कि उतनी नकारात्मक परिस्थिति में भी जहाँ वो ये एक्शंस कर सकता था उसने पॉजिटिविटी को दिखाया। हेल्पिंग नेचर, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। मुझे लगता है यार फौजी यही है, टीम लीडरशिप यही है, ग्रुप बिहेवियर यही है, और यही ओवरऑल एक फौजी होने का दायित्व और जिम्मेदारी आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द कॉलेज क्रिकेट टीम। बहुत जेन्युइन मैंने सिचुएशन लेके आया बच्चा आपके सामने, सो यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग टू दिस कि ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द कॉलेज क्रिकेट टीम। ही मतलब वो अपने कॉलेज क्रिकेट टीम में भैया सफल नहीं हुआ। अब वह क्या करेगा? पहला, फॉर्म्ड अ यूनियन विथ हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द सिलेक्शन कमेटी।
सच है, एक उम्र ऐसी रही होगी जब आप ऐसा सोचते रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ कि भाई आपने एक यूनियन बना ली और जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके खिलाफ आपने आंदोलन, धरना वगैरह वगैरह स्टार्ट किया। कंप्लेन द हायर अथॉरिटीज़ फॉर नॉट सेलेक्टिंग हिम। आपको सेलेक्ट ना करने की वजह से आप हायर अथॉरिटीज़ के पास पहुँच गए और वहाँ आपने इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई कि हमें सेलेक्ट नहीं किया गया। थर्ड, रिक्वेस्टेड द अथॉरिटी दैट ही कैन डू बेस्ट इन द गेम एंड डू हार्ड प्रैक्टिस एंड गेट सेलेक्टेड इन द टीम। एंड एक ऑप्शन ये है कि रिक्वेस्टेड टू अथॉरिटी कि भाई मैं आऊँगा और अच्छी मेहनत करूँगा सर और टीम को जिताने की कोशिश करूँगा। वेरी पॉजिटिव नेचर, हो सकता है आपकी भी साइकोलॉजी में चीज़ आ रही हो। बट जब कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने एक बार सेलेक्ट करके निर्णय ले लिया तो आपको इन सब बातों पे सोचने के बजाय इस बात पे सोचना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आप क्यों नहीं। तो अब आ जाता है आपका आंसर कि ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न एंड रिमूव द वीकनेसेस एंड प्रैक्टिस मोर टू गेट सेलेक्टेड नेक्स्ट सिलेक्शन। ये है पॉजिटिव सिनेरियो बेटा जो अपने अंदर लाना है। आप फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे वो रीज़न और रिमूव करेंगे उन सारी वीकनेसेस को, अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाएंगे, फोकस को बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टाइम गिड़गिड़ा के नहीं शेर की तरह प्रवेश करके दिखाएंगे। एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ फौजी यार, ये एक फौजी की क्वालिटी है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जेन्युइनली, और इंटरेस्टिंग बेटा बात आपको ये लगे कि जो एयरफोर्स के एसआरटी के अंदर क्वेश्चंस रखे जाते हैं वो इतने नॉर्मल, इतने प्रैक्टिकल, इतने आपके जेन्युइन लाइफ से जुड़े हुए हैं जो आम जीवन में। और ऐसा नहीं कि वो चारों ऑप्शंस गलत हैं, हर कैंडिडेट के हिसाब से थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। बट बेटा अब आपको एयरमैन कैडेट बनना है, एक फौजी बनना है, कि एयरफोर्स का कैडेट बनना है, तो अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाना होगा और यही चेंज बेटा आपको बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा और एयरफोर्स में आपको सफल होने की वजह क्रिएट करेगा। तो क्वालिटी क्या क्या शोन होती हैं, क्लामनेस कितना है, ठीक है, इट्स हैपन, गुड। फिर क्विक इन जो है अपटेक, हर चीज़ को लेने में, एक्सेप्ट करने में अपनी कमियों को कितनी तेजी है अंदर, फर्म टू हिज डिसीजन, और उसने निर्णय ले लिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। डेडिकेशन कमाल का, आऊँगा अपने दम पे आऊँगा, हार्ड वर्किंग, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, सबसे अहम चीज़ हो जाती है फौज के अंदर बेटा कि आखिर आप सीनियर और अपने जो एल्डर्स हैं उनके रिस्पेक्ट, अपनी अथॉरिटी की आप करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और ओवरऑल देखा जाए यार तो पॉजिटिव अप्रोच यहाँ भी नज़र आपके सामने आता है। तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं बेटा जिन पे काम करना है, जिनको समझना है। तो अल्टीमेट बेटा आप समझो, मैंने कहा तो नोबडी चेंज द साइकोलॉजी ऑफ एनीवन, कोई दुनिया में किसी की साइकोलॉजी नहीं बदल सकता है। बट हम पढ़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके और ऑब्वियसली मेजर कलसी परिवार का हिस्सा बन करके, प्रैक्टिस करके और हार्ड वर्क करके हम वो थॉट प्रोसेस आप में बिल्डअप कर देंगे बेटा जो आपके 100% सफलता का कारक बन जाएगा। आइए, एक मैंने अहम पॉइंट जिक्र किया था वहाँ के कि कुछ क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे बट आपके जवाब कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाएंगे और वो आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाता हूँ कि जैसे हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट हिज फ्यूचर, हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट हिज फ्यूचर एंड ही, मतलब उनके पिता, माता पिता बच्चे के करियर के विषय में, फ्यूचर के विषय में बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा। अब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, सजेस्टेड देम टू स्टॉप डिस्कसिंग, आप मत डिस्कस करिए, निर्णय हमारा होगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सेकंड, सजेस्टेड टू गिव हेल्प ओनली एज ही विल डू थिंग्स विथ हिज प्लान ओनली, उनको सजेस्ट कर देगा कि आप केवल मदद करिए, इससे मतलब मत रखिए, मैं अपने हिसाब से करूंगा। क्या कोई अपने पेरेंट्स ऐसा बोलता है। आगे आते हैं, suggested to keep patience, told his plan to join defense and seek their blessing, suggest to keep patience मतलब उनको पेशेंस के लिए कहेगा, टोल्ड हिज प्लान अपना प्लान बताएगा कि उसे डिफेंस ज्वाइन करना है, सीक देयर ब्लेसिंग और उनकी ब्लेसिंग लेने की कोशिश करेगा। देखो अब कहीं ना कहीं अब आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है क्योंकि आप उनको अपना प्लान बताओगे, सजेस्टिंग अबाउट हिज ओन प्लान, आप अपने प्लान के विषय में उनको बाकायदे बताएंगे कि पेशेंस नहीं करें क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं बेटा, मैच्योर हैं, वो पेशेंस रखने के लिए नहीं है, वो मैच्योर इनफ, आप उनको बताइए। तो चौथा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है बेटा, सजेस्ट देम अबाउट हिज ओन प्लान, आप अपने स्वयं के प्लान के विषय में उन्हें बताएंगे एंड सीक ब्लेसिंग फ्रॉम देम और उनसे आशीर्वाद लेंगे। और मुझे लगता है कि दुनिया का हर पेरेंट्स इस बात के लिए मान जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अथॉरिटेटिव ना हो जाएं, आप रूड ना हो जाएं, आप एरोगेंट ना हो जाएं, बल्कि एक मैच्योर और बेहतर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेबिलिटी रखने का प्रयास करें बच्चा, और यही चीज़ आपको बाकियों से बेहतर और अलग बनाती है। तो समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह का डिस्कशन पेरेंट के बीच चल रहा है तो बिल्कुल आप इन्वॉल्वमेंट लेंगे, सजेशन देम अबाउट हिज ओन प्लान, आप अपने प्लान के विषय में बेहतर ढंग से उनको समझाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे और उन्हें वादा करेंगे कि हम जल्द से जल्द सफलता देके आपको दिखाएंगे। चलिए इसी पे बैक टू बैक सेकंड क्वेश्चन रख लेता हूं मैं इसी टाइप का कि ही सॉ देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन हिज पेरेंट्स अबाउट हिज फ्यूचर। अब वहाँ पे डिस्कशन था, अब यहाँ क्या हो रहा है, क्वेरल। तो अमूमन केस एक ही जैसा है, हमारे इंडियन जो है मेथोलॉजी में भी है कि पेरेंट्स
जो है डिस्कस थोड़ा करने वाली संख्या कम है, छोटी छोटी बात पे क्वेरल जरूर करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि इस लड़ाई में भी कमाल का प्रेम है एंड आई लव दैट। अब आता है, अब इन दिस कंडीशन चीज़ें चेंज हो गई, सिचुएशन समझो एक ही जैसे, लेकिन अब क्या होगा, टोल देम नॉट टू क्वेरल। अब पता चला कि वहाँ आप बढ़िया से समझा के आए कि हमारा ओन प्लान बताएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को लेंगे, यहाँ आप एड्रेस करें टोल देम नॉट टू क्वेरल, इन्वॉल्व इन द क्वेरल गोइंग ऑन, जो भी लड़ाई चल रही है आप भी इन्वॉल्व होंगे और जस्टिफाई करने लगेंगे कि आप सही, आप गलत, आप गलत, आप सही, नॉट लाइक दैट। और थर्ड, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, उनको मेक देम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या अल्टीमेट कन्विंस हिज पेरेंट्स अबाउट हिज फ्यूचर प्लान एंड सीक ब्लेसिंग। फिर से कंडीशन वही क्रिएट हो गई। तो ये समझना बहुत जरूरी है बच्चा, अगर आप इस चीज़ को गंभीरता से समझ पाए यू कैन चेंज एवरीथिंग। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 3 और 4 की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, ओनली इंटेंसिटी इज दैट प्रेशर है थोड़ा थोड़ा, 4 में थोड़ा क्वेरल का है, वहाँ पर डिस्कशन का है। तो आपने जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट हैव टू कीप इन माइंड टू शो पॉजिटिव एंड सिमिलर रिस्पॉन्सेज इन सच अ सिमिलर सिचुएशन, अवॉइड कॉन्ट्राडिक्टिंग ओन रिस्पॉन्सेज। तो अपने ही रिस्पॉन्सेज पे आप कॉन्ट्राडिक्ट ना पैदा करें बेटा। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशंस होंगी, इंटरेस्टिंग बातें होंगी, थोड़े से एसआरटी के पैटर्न बदले हैं। अगर हम पीछे का देखें 2 साल का मैं बैक टू बैक रिकॉर्ड उठा के देखता हूं, तो कहीं ना कहीं अब जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी, पॉजिटिविटी, कॉमन सेंस, रीजनिंग एबिलिटी का जो पॉइंट आने लगा है बेटा, वो काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। और मुझे लगता है कि एक सही काउंसलिंग एंड गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। और ऑब्वियसली मेजर कलसी परिवार हमेशा आपके लिए तत्पर है। वन ऑफ द एक्सपर्टाइज टीम भी है जो आपको गाइड करते हैं, बेहतरीन कलेक्शन हम आपके लिए जनरेट करते हैं और वो मेच्योरिटी और बैलेंस आप मिलाते हैं बेटा कि आप बिल्कुल 30 मिनट्स में 45 मिनट यूँ करके दिखाते हैं। और हमारा कलेक्शन, हमारे प्रैक्टिस सेट अल्टीमेट है आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। जैसा भी और कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो बेटा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर आइए, अपनी बातें रखिए। आपके सौरभ सर यहाँ बिल्कुल आएंगे और आपका हर आदेश सर आंखों पर, हर बात मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। और जैसा भी फीडबैक हो बिल्कुल बताएं। उस वीडियो को शेयर भी करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्स एस्पिरेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए क्योंकि अहम है ये वीडियो। उनको जितना मिलेगा बेटा, लाजमी सी बात है, उतने कॉन्फिडेंट होंगे, अपने थॉट प्रोसेस को बदल पाएंगे और बेहतर तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम टू MKC फॉर द नेक्स्ट जंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।